गाइस मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियोस में हम जानेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। क्या हम रिज्यूम बनाने के लिए खुद से बना सकते हैं, लेकिन आप चॉइस सेंटर देखते हो, कोई भी शॉप देखते हो ताकि वहाँ से रिज्यूम बना सकें, और सामने वाला आपको 20 से 50 रुपये चार्ज कर लेते हैं। तो आपको इतना दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, आपके पैसे बच जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मेट होता है जो मैं आपको इजीली बता देता हूँ। और मैं आपको ये प्रोवाइड भी करूँगा खुद के फॉर्मेट में। मैं आपको लिंक आपको अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा कि बनाना क्या है और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये मेरा फॉर्मेट है जो मैं पहले से बना चुका हूँ। सपोज बेसिक डिटेल भरना रहता है, रिज्यूम कोई बड़ा चीज़ होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगेगा आपको ज़रूरत, पहले तो मैं बता दूं। इसमें जो है सबसे पहले आपका नाम होता है। ठीक है, नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल एड्रेस होता है, और आपका बेसिक एड्रेस होता है। ठीक है, तो मेरा नाम है राहुल शर्मा, और ये मेरा नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, और मैं रहता हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, इतना बेसिक डिटेल्स आपको पता होता है कैसे भरना है। ये फॉर्मेट मैं आपको अपने यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना और अपनी जानकारी भरना, सेम मेरा वाला नहीं भरना है आपको। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव होता ये है कि आप किसी भी कंपनी में क्यों आपको रखे, आप में क्या कैपेबिलिटी है, ये अपना ओवरव्यू देना है कि आप में ये पोटेंशियल है। कुछ भी दे सकते, जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, टू वर्क इन द प्रोसेसफुल इन्वायरमेंट वेयर आई कैन यूज माई स्किल्स एंड नॉलेज एंड कंपनी ग्रोथ फॉर माई इम्प्रूवमेंट माई करियर। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये करो, चैट जीपीटी से आप और भी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और रही बात उसके बाद आते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट रहेगा क्वालिफिकेशन, स्कूल या कॉलेजेस, बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटीज पढ़े हो, कौन सी ईयर में किए हो, और परसेंटेज क्या थी आपकी। ठीक है, तो मैंने ये सिर्फ एक फॉर्मेट है जिसमें नॉर्मली आपकी जानकारी के लिए बनाया हूँ। मैं 10 पास की एबीसी स्कूल से, एबीसी स्कूल की जगह आप अपने स्कूल का नाम दे सकते हो, और कौन सा बोर्ड था, बोर्ड का नाम क्या था, सीबीएसई था कि आपका सीजीबीएसई था या एमपीबीएसई, जो भी होता है आपके स्टेट में, आपके आप स्टेट लेवल का बोर्ड में पढ़ाई किए हो या आप इंडिया लेवल के बोर्ड में पढ़ाई किए हो, आपको यहाँ पर डालना है कौन सी। उसके बाद आता है ईयर। ईयर में आपको ये मेंशन करना है कि कौन सी ईयर में आप अपने पास आउट हुआ है। ठीक है, उसके बाद डालना है कि आपने परसेंट कितने पाए हैं। सपोज मैं 10th में 75% पाया हूँ, तो मैंने यहाँ पर 75 मेंशन किया है। इसी प्रकार 12th का भी है, ग्रेजुएशन का भी है। यहाँ पर आप एक और ऐड ऑन कर सकते हो ग्रेजुएशन के नीचे में। ठीक है, यहाँ प्लस का आइकन दिया हुआ है, यहाँ से आप एक और ऐड कर सकते हो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम स्किल्स पे, आपको क्या क्या आता है। सपोज मैं कंप्यूटर कंप्यूटर फील्ड का पर्सन हूँ, तो मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी है। अगर आपको कुछ भी स्किल्स नहीं आते तो वहाँ पर आप फ्रेशर डाल सकते हो, या बेसिक आप ये डाल सकते हो कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सो मुझे बेसिक तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज अच्छा खासा है, तो मैं बेसिक को हटा दूंगा। तो कंप्यूटर नॉलेज इन एडवांस, मैं एडवांस लेवल पे जानता हूँ, तो मैं यहाँ पर एडवांस लिख देता हूँ। ठीक है, ये हुआ एडवांस। तो एडवांस में जानता हूँ, जाहिर सी बात है, मुझे एम एस एक्सेल कम्युनिकेशन, उसके बाद एम एक्सेल बहुत अच्छे से आता है। इसके अलावा और भी स्किल्स है मेरी, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, बात अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। इसके अलावा जो है टीम वर्क भी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ये भी आती है मुझे। तो ये सब जो है कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज है। और इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन टीम वर्क जो कि फिजिकल है। ठीक है, तो जो भी स्किल्स आपको आती हैं किसी भी फील्ड में, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग वर्क एक्सपीरियंस। आप
फ्रेशर हो या किसी कंपनी में आपने काम किया हुआ है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर लिखोगे, अगर किसी की भी कंपनी में आपने काम किया हुआ है, सपोज मैं एक्स वाई जेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा हूँ, ठीक है। और कितने समय तक काम किया मैंने, 1 साल। तो यहाँ पर आप जितने समय तक वहाँ काम किए हो ये वो लिख सकते हो। यहाँ पर आप इसके अलावा आप ड्यूरेशन टाइम तक लिख सकते हो। सपोज मैंने 2022 से लेकर 2023 तक वहाँ मैंने काम किया, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। और इसके अलावा आप 2 से 3 कंपनी भी ऐड से जितने भी कंपनी में आपने काम किए हैं, जितने वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 कंपनी मेंशन की हुई है। तीनों कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं 3 कंपनी ऐड कर सकता हूँ। 4 है तो 4, ठीक है। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज नोन। आपको कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छी से आती है, तो मैंने दोनों मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाँ आप कौन से जेंडर के हो, मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हो या नहीं हो, शादीशुदा हो तो आप मैरिड में आओगे, नहीं हो तो अनमैरिड में आओगे। नेशनलिटी, नेशनलिटी मतलब होता है राष्ट्रीयता, आप कौन से देश के हो। मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन लिखा हूँ, ठीक है। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आपको ये लिखना है कि आपको जितने भी करे जो अपने रिज्यूम में जो जानकारी दे रहे हो वो प्रॉपर सही है नहीं। तो अगर आप मेरे यहाँ वाला जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसको अगर कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डेट और प्लेस, आप अभी करंट में रहते कहाँ हो और किस डेट को ये बनाए हुए हो, ठीक है। तो दोनों मेंशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, और आप यहाँ पर आपने हल्के से अपने आप पेन में सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक रिज्यूम का फॉर्मेट है जो कि आप कॉपी कर सके। बेसिक जानकारी आप अपने पीसी से या अगर मोबाइल में खुले तो मोबाइल से मैं बना सकते हो। तो इसका लिंक जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कुछ दिक्कतें हो तो